नमस्कार दोस्तों, ये वाइट शकरकंद है। इस बार मैंने वाइट शकरकंद लगाई है। ये लगभग 5-6 बीघा के अंदर मैंने वाइट शकरकंद लगाई है। तो वाइट शकरकंद की जो पौध है वो हमने खुद नहीं तैयार की है इसके लिए, और इसमें हम फव्वारों से और ड्रिप से पानी देते हैं। जो इनके धोरे होते हैं उन धोरों के ऊपर हमने ड्रिप फिटिंग कर रखी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप, इसके ऊपर मैंने वाइट शकरकंद लगाई है। इस वाइट शकरकंद के बीच में ही मैंने ये देसी पालक जो होता है, पालर बोलते हैं उसको, वो पालर की लगाई है। पालर भी लगा रखा है। उसके बाद में थोड़ी मात्रा में मैंने ये गोभी लगा रखी है। गोभी के बीच में मैंने, आप देखे होंगे, हम इस सारी जो भी हमारे पास जो ये एग्रीकल्चर लैंड है, इस लैंड में हमने पूरी में आंवले लगा रखे हैं। तो आंवले आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये जैसे ये आंवला है, इसके ऊपर हमने इसमें ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। ऐसे ही हमने पूरे हमारे 17 बीघा के अंदर पूरे में आंवले लगा रखे हैं। इनको 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने में ये अभी इतने ही बड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ में हमने मल्टी क्रॉप जिसको बोलते हैं, उस टाइप से हम फसल ले रहे हैं। इसमें शकरकंद भी लगा रखी है, सब्जी भी लगा रखी है। साथ में हमारा ये आंवलों का जो काम है ये भी ठीक से चल रहा है। ये आंवलों की हम आपको अपडेट वीडियो ज़रूर बताएंगे। ये ग्राफ्टेड आंवले हैं। ये हमने बाहर से परचेज किए हैं। इसी प्रकार से हमने ये सभी जगह हमने पूरी में लगा रखा है। देखो, मैं बताऊँ आपको, ये पालक है, पालक की सब्जी है। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। इस साइड में भी हमने ये लगा रखे हैं। ये आंवले का पेड़ है। ये आंवले के 20 फीट की दूरी के ऊपर हमने ये आंवले के पेड़ लगाए हैं, 20 बाई 20 के ऊपर। इसके बीच में हम कुछ दूसरे प्लांट लगाने में हैं। जैसे ये 20 बाई 20 के बीच में एक प्लांट दूसरा लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसके साथ में दूसरी भी और एक पौधा तैयार हो जाएगा। देखो, ये हमने बीच बीच में हमने ड्रिप लगा रखा है। इनमें ड्रिप लगा करके, और इसके बाद में हम इसके 20 के बीच में, 20 फीट की दूरी के बीच में हम 2 पौधों के बीच में एक बड़े ग्राफ्टेड लेसवे का पेड़ लगाने में है। वो हमने नर्सरी के में ऑर्डर कर दिया है उसके लिए। और दिखाएं आपको, ये हमने नींबू लगा रखे हैं कुछ। ये देखिए, ये एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ नींबू है। इसके इतने से नींबू के ऊपर नींबू लग रहा है। लगभग 2 फीट का होगा ये। ऐसे ही और दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर से ही हम ये ट्यूबवेल चलाते हैं। ये देखिए, ये सोलर से हम ट्यूबवेल चलाते हैं। ये हमारा ट्यूबवेल है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूबवेल है। ये ट्यूबवेल इसी सोलर से, इस सोलर से हम चलाते हैं। और हमने कुछ जगह खाली रख रखी थी, उसमें हमने गंवार बोया था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी हम लावनी कर रहे हैं अभी, गुमार की। देखो, ये लावनी कर रहे हैं। इसमें हमने गंवार बोया था। गंवार के बीच में ही हमने ये देखो, ये मैंने जिस प्रकार से बताया, मैंने कई प्रकार की हम फसल एक साथ ले सकते हैं। इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आंवलों में भी ये हमने इस प्रकार से ये आंवले की फसल भी हो रही है साथ में, और इसमें गंवार भी हो रहा है। देखो,
ये ड्रिप सिस्टम है। कई बार क्या होता है, ड्रिप सिस्टम को हमारे को इकट्ठा करना पड़ता है। उसको इकट्ठा करने के लिए हमारे पास ये देखो ये सिस्टम है। उसको इससे ड्रिप सिस्टम, इसकी पाइप है जो ड्रिप वाली पाइप को इसके लपेट करके इसको इस प्रकार से, जैसे ये इस प्रकार से हम इसको इसके ऊपर लपेट लेते हैं पूरी ड्रिप सिस्टम को। जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको वापस फैला देते हैं। ये देखें, ये खड्डा हमने लगभग 4 फीट गहरा खड्डा किया था। उस 4 फीट के अंदर 3 फीट गहरे में हमने खाद के साथ में मिट्टी मिला करके, और उस मिट्टी को 3 फीट में हमने इसमें खाद के साथ में देसी खाद, मींगणियों का जो खाद होता है, उस मींगणियों की खाद के साथ में हमने 3 फीट इसको वापस भर दिया है। अब देखो कुछ है इसमें येलो कलर होने लगा है। अब हम इसको डायरेक्ट ड्रिप सिस्टम के द्वारा ही हम इसमें दवाई देंगे। कुछ पौधे पीले होने लगे हैं पत्तियां, यानी इसका मतलब इसमें कैल्शियम की कमी होने लगी है। तो हम इसको डायरेक्टली ड्रिप से ही हम इसमें कैल्शियम की पूर्ति को कर देंगे। देखो इस प्रकार से हमने 17 बीघा के अंदर ये आंवले लगा रखे हैं, और आप भी ऐसे ये आंवले का बाग लगा सकते हैं। ये देखें, इसमें हमने, जैसा मैंने बताया आपको कि कई प्रकार की मल्टीपर्पज़ एग्रीकल्चर कर रखी है हमने। कुछ पौधे जैसे जल भी गए हैं इसमें, जैसे ये पौधा जल गया है, इसकी जगह हम दूसरा पौधा लगा देंगे। हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा पौधे ला रखे हैं, जैसे जो भी पौधा जल जाता है उसकी जगह दूसरा पौधा लगाना पड़ता है। वैसे बहुत ही कम पौधे हैं जो जड़े हैं, बाकी सभी हमारे पौधे एकदम बढ़िया तरीके से लगे हैं। ये देखो, ये गंवार की लावणी कर रहे हैं। देखो ये ताज़ा गंवार की लावणी होती है। लावणी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, बस ये थोड़ी सी लावणी और बची है, इसमें लग रहे हैं लावणी करने के लिए। ये कल तक ये कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या है, रात को लाइट आती है यहाँ पे, तो रात को लाइट आती है तो हमारे को फव्वारे चेंज करने पड़ते हैं। शकरकंद में ड्रिप से पानी बहुत कम देते हैं, क्योंकि उसमें पर्याप्त पानी लग नहीं पाता है, तो हम इसमें फव्वारे चलाते हैं। तो फव्वारा चलाने के लिए हमारे को वैसे किसी को साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भाई है जो अकेला ही फव्वारे पलट लेता है। वो कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, फव्वारे की जो क्लिप होती है वो खुली रह जाती है, तो पूरी रात पानी वेस्ट चला जाता है। सुबह पता चलता है कि फव्वारा फसल में पानी लगा ही नहीं। ये देखो, ये इस प्रकार से हमने ये जगह छोड़ रखी है। जहाँ जहाँ भी हमने पौधे लगा रखे हैं आंवले के, उस पौधों के पास में ही ये जगह है। इसी जगह में हम फव्वारे भी रखते हैं। इस जगह की दूरी भी लगभग 20 फीट ही है। ये 20 फीट, ये देखो, उसके बाद में ये वाली जो जगह आ गई वापस, ये 20 फीट ही है। उधर देखो, पाइप को हमेशा इस प्रकार से अंदर उठा के लेके आना चाहिए ताकि फसल खराब नहीं हो। ऐसे लाके ये हमारे पास हमने प्लास्टिक वाले लगा रखे हैं। इसको जोड़ने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से इसको जोड़ के, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो क्लिप हैं, ये क्लिप ठीक से लगी है या नहीं लगी है। अगर ये क्लिप ढीली रह गई तो प्रेशर से ये खुल जाती हैं और रात पानी वेस्ट हो जाता है। इस
प्रकार से। थैंक यू दोस्तों, आगे और बताएंगे, बने रहें हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर।